राधे राधे। जय कृष्ण की जय माता की। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप तप, त्याग, संयम और भक्ति का प्रतीक है। उनकी यह कथा हमें धैर्य और समर्पण की शक्ति सिखाती है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना ने यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्वी, शांत और देवी गुणों से युक्त थी। एक दिन देव ऋषि नारद उनके महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह साक्षात आदि शक्ति का अवतार है और इनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर माता पिता प्रसन्न तो हुए, लेकिन चिंतित भी थे। भगवान शिव एक योगी थे। उनका जीवन कठिन तप और वैराग्य से भरा था। पार्वती का संकल्प। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनके मन में भगवान शिव को पाने की इच्छा और भी प्रबल होती गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। माता पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, बेटी यह मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, माता पिताजी, मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मैं शिव को प्राप्त करूंगी। कठोर तपस्या। यहीं से वे बनी ब्रह्मचारिणी। पार्वती जंगल में चली गई और तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर साधना की। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए, फिर उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता, ऋषि और पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। देवताओं की परीक्षा। देवताओं ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने पार्वती के सामने कई कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की, लेकिन पार्वती का मन कभी विचलित नहीं हुआ। एक बार सप्तऋषि उनके पास आए और बोले, तुम शिव को क्यों पाना चाहती हो? वे तो भस्म धारण करने वाले हैं, शमशान में रहने वाले योगी हैं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए वे ही सर्वोत्तम हैं, उनका स्वरूप ही मेरा सत्य है। भगवान शिव प्रसन्न हुए। पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने संकल्प और भक्ति से मुझे प्राप्त कर लिया है। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत सरल और तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जप माला होती है, बाएं हाथ में कमंडल। वे नंगे और पैर चलती हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज होता है। कथा का संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। संकल्प की शक्ति। यदि निश्चित मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। धैर्य और तप। सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और धैर्य जरूरी है। भक्ति और विश्वास। सच्ची श्रद्धा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। समापन। नवरात्रि के इस पावन दिन पर जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसे ज्ञान, धैर्य और शक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में माँ ब्रह्मचारिणी की तरह संयम, तप और समर्पण को अपनाना चाहिए। जय माता की।
तो यह थी हमारी आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की।